पीएम सैनी को देखकर मुस्कुराने लगे नरेंद्र मोदी। सामने थे मोदी तो सैनी ने भी कर दी बड़ी मांग। अब हरियाणा में 50 लाख नए रोजगार के बनेंगे अवसर। कोई भी नहीं रहेगा बेरोजगार, सबके पास होगा रोजगार। बदल जाएगी किसानों के बच्चों की जिंदगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से क्यों खुश हुए मोदी? मोदी से मिलते ही सैनी ने बड़ी बात बताई। पर्दे के पीछे की सारी सच्चाई बाहर आई। पीएम से मिलकर हरियाणा के लिए क्या ले पाए सैनी? नीति आयोग की बैठक का हरियाणा पर क्या असर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने थे, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी उनके पास जाते हैं और हरियाणा को कैसे नया न्यूयॉर्क बनाना है, कैसे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ आगे लेकर जाना है, इसका पूरा विजन नरेंद्र मोदी को बता देते हैं। नरेंद्र मोदी ताली बजाते हैं, हाथ मिलाते हैं। नरेंद्र मोदी से इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी एक वादा भी करते हैं। क्या है वो वादा और नीति आयोग की बैठक में हरियाणा को क्या मिलेगा? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की किस बात पर नरेंद्र मोदी भी मुस्कुराने लगे, उनके लिए खुश हो गए और कैसे 50 लाख नए रोजगार हरियाणा में आएंगे, पूरी खबर आपको बताते हैं। नीति आयोग की बैठक में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐसा धमाल मचाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। सैनी ने पीएम के सामने हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 रखा। ये कोई साधारण दस्तावेज नहीं है, बल्कि हरियाणा के भविष्य का पूरा रोड मैप है। सैनी ने कहा कि वो 2047 तक हरियाणा को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, यानी हरियाणा को ऐसा इकोनॉमिक हब बनाना जो दुनिया के टॉप शहरों को टक्कर दे। ये सुनकर पीएम मोदी ने तालियां बजाईं, सैनी से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और उनकी हिम्मत की दाद दी। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा टारगेट हासिल कैसे होगा? सैनी ने इसके लिए कई बड़े और ठोस प्लान बताए। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा AI मिशन की। जी हाँ, हरियाणा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में भी कदम रखने जा रहा है। इस मिशन के तहत AI टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए खास इंतजाम होंगे और इसके लिए हरियाणा सरकार ने विश्व बैंक के साथ करार किया है। विश्व बैंक इस मिशन को फंडिंग और टेक्निकल सपोर्ट देगा। इस AI मिशन का मकसद है इंडस्ट्री को मजबूत करना, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना और लाखों नए रोजगार पैदा करना। अब आते हैं सैनी के उस वादे पर जिसे सुनकर हरियाणा के नौजवानों के चेहरे खिल उठे। सैनी ने ऐलान किया कि 2047 तक हरियाणा में 50 लाख नए रोजगार के अवसर बनाए जाएंगे, यानी बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने का पूरा प्लान है। लेकिन ये नौकरियां आएंगी कहां से? इसके लिए सैनी ने हरियाणा वेंचर कैपिटल फंड की बात की। इस फंड के जरिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा, नौजवानों को इंटर्नशिप, मेंटरशिप और सस्ता इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा ताकि वो अपने बिजनेस आइडियाज को हकीकत में बदल सके। सैनी ने पीएम मोदी को ये भी बताया कि उनका विजन पीएम के विकसित भारत के सपने से पूरी तरह मेल खाता है। आत्मनिर्भरता, समृद्धि, सशक्तिकरण और तकनीकी उन्नति, ये सब हरियाणा के विजन का हिस्सा है। सीएम ने वादा किया कि हरियाणा का विकास हर वर्ग को साथ लेकर होगा, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो या उद्यमी। और यही वो बात थी जिसे सुनकर पीएम मोदी मुस्कुराए और सैनी के लिए खुश हो गए। पीएम को सैनी का ये जोश, आत्मनिर्भरता पर फोकस और समावेशी विकास का प्लान इतना पसंद आया कि वो तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। नीति आयोग की बैठक में सैनी ने हरियाणा के लिए कई बड़ी मांगे रखी। AI मिशन के लिए विश्व बैंक का सपोर्ट, स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग और इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ शामिल है। सैनी का यह विजन हरियाणा को न सिर्फ आर्थिक तौर पर मजबूत करेगा, बल्कि इसे तकनीक और नवाचार का हब भी बनाएगा। तो ये थी हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की वो बड़ी मांग जिसे सुनकर पीएम मोदी भी खुश हो गए। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 50 लाख नए रोजगार, AI मिशन और स्टार्टअप्स के लिए ढेर सारी सुविधाएं, यानी हरियाणा अब रुकने वाला नहीं है। नीति आयोग की बैठक में सैनी ने जो विजन पेश किया वो हरियाणा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का रास्ता तैयार कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सैनी अपने इन वादों को पूरा कर पाएंगे और क्या हरियाणा सच में नया न्यूयॉर्क बन पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।